एनडीआर चैनल में आपका स्वागत और अभिनंदन है। पिछले वीडियो में आपने भाग के सारे नियम देखे और सीखे। आज जो है भाग पर आधारित प्रत्येक टाइप के क्वेश्चन बताए जाएंगे, अतः आप सभी लोग ध्यान से देखें, समझें और सीखें। तो इसमें फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन आता है कि 3, 4, 5 स्टार 2, 1 में स्टार के स्थान पर कौन सी छोटी से छोटी संख्या रखी जाए कि यह 3 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। 3 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो अगर इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलते हैं तो आप कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसका सॉल्यूशन है कि हम जानते हैं कि कोई संख्या 3 से डिविजिबल तभी होती है जब उसके अंकों का योग 3 से विभाज्य हो। तो हम जो है 3, 4, 5 स्टार 2, 1 के सारे डिजिट को ऐड करेंगे। 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 2 प्लस 1 7, 12, 14, 15। ये 15 हम देख रहे हैं 3 से पहले से ही डिविजिबल है, अर्थात स्टार की जगह पर अगर 0 रख दिया जाए तो ये संख्या 3 से डिविजिबल हो जाए। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इसी में दूसरा टाइप का क्वेश्चन आता है कि 5, 2 स्टार 5, 1, 6 में स्टार के स्थान पर बड़ी से बड़ी कौन सी संख्या रखी जाए कि यह 3 से विभाज्य हो जाए। अगर इस तरह का क्वेश्चन आपको मिलता है तो इसमें आप फिर उसी तरह ऐड करेंगे 5 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 1 प्लस 6 यानी 5, 2, 7, 5, 12, 13, 13, 6, 19। हम देख रहे हैं कि 19 3 से डिविजिबल नहीं है। तो सोचिए कि इसमें कौन सी चीज मिलाया जाए, कितना और मिला दिया जाए कि 3 से डिविजिबल हो जाए। तो 3 7 21, 19 के बाद 21 जो है डिविजिबल है 3 से। तो 19 में अगर 2 जोड़ दिया जाए तो 21 हो जाएगा, 3 से डिविजिबल है। अर्थात यहाँ पर हम छोटा से छोटा अगर पूछा होता है तो 2 रख देते तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। लेकिन इसमें पूछा गया है कि बड़ी से बड़ी संख्या क्या रखी जाए। तो इस 2 में 3 तब तक बढ़ाते रहिए जब तक 1 डिजिट मिले, एक अंक का संख्या मिले। 2 3 5, 5 3 8, 8 3 11 2 डिजिट है, हमको एक ही डिजिट यहाँ चाहिए, इसलिए 11 सही नहीं है। अर्थात बड़ी से बड़ी अगर पूछा जाए तो 8 हम रख सकते हैं। तो छोटी छोटी पूछा जाए तो 2, बड़ी से बड़ी 8। अर्थात 2 में 3 जब तब तक जोड़ते रहेंगे जब तक कि वह एक अंक की संख्या रहे, बड़ी से बड़ी। तो इस तरह से ये 2 क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि छोटी से छोटी पूछे तो कैसे करेंगे और बड़ी से बड़ी पूछे तो कैसे करेंगे। कोई प्रॉब्लम इसमें? तो आगे हम बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। हमारा तीसरा क्वेश्चन है 2, 4, 5 स्टार 1, 3, 9 में स्टार के स्थान पर कौन सी संख्या रखी जाए कि यह 9 से विभाज्य हो जाए। तो जैसा कि हम जानते हैं कि कोई संख्या 9 से तभी विभाज्य होती है जब उसके अंकों का योग 9 से विभाज्य हो। तो आइए इसके अंकों को हम जोड़ते हैं। 2 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 9 कितना होगा? 2 4 6, 6 5 11, 1 12, 12 3 15, 15 और 9 24। हम देख रहे हैं कि 24 9 से विभाज्य नहीं है। तो सोचिए 24 में क्या मिला दिया जाए कि यह 9 से विभाज्य हो जाए। तो 9 3 27 होता है। तो यहाँ पर 27 बनाने के लिए 3 हमको ऐड करना पड़ेगा, तब जाकर 9 से विभाज्य होगा। अर्थात हम स्टार के स्थान पर अगर 3 रख देते हैं
तो यह 9 से डिविजिबल हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे कि 2 4 5 स्टार 1 3 9 में स्टार के स्थान पर कौन सी संख्या रखी जाए कि यह 9 से विभाज्य हो जाए। इस तरह के कहीं भी क्वेश्चन आपको मिलते हैं तो आप उसके सारे डिजिट को जोड़ेंगे और उसमें ऐसी संख्या मिलाने का प्रयास करेंगे जिससे वह 9 से विभाज्य हो जाए। अगर 9 से वो विभाज्य हो जाता है तो श्योर है कि वो संख्या 9 से कटेगी, अर्थात इस तरह के क्वेश्चन हम कर सकते हैं। अब हमारा चौथा क्वेश्चन है 2324 बटे 225 प्लस 3124 बटा 125। इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलते हैं तो आपने पिछले वीडियो में 5, 25, 125, 625 के भाग का ट्रिक सीखा। तो उस ट्रिक का हम इस्तेमाल करते हैं। आपको याद होगा कि 5 से भाग देने के लिए हम लोग 2 से गुणा करते हैं 1 अंक दशमलव, 25 से भाग देने के लिए 4 से गुणा करते हैं 2 अंक दशमलव, 125 से भाग देने के लिए हम लोग 8 से गुणा करते हैं और 3 अंक दशमलव, 625 से भाग देने के लिए 16 से गुणा करते हैं और 4 अंक दशमलव। तो ये 25 है इसलिए हम 4 से गुणा करेंगे 2 अंक दशमलव लगाएंगे 4 के 16, 4 दूनी 8 1 9, 4 3 12, 4 दूनी 8 1 9, 2 अंक दशमलव। इसमें आते हैं 8 से गुणा 8 4 के 32, 8 दूनी 16 3 19, 8 1 8 1 9 और 3 के 24, 3 अंक दशमलव। आप जोड़ सीख चुके हैं कि दशमलव के बाद 2 अंक है, इसमें 3 अंक है तो एक जीरो बढ़ा लेते हैं अपने से, 3 अंक हो गया। अब जोड़ेंगे 2 0 2 9 6 15 9 9 18 19 4 2 6 1 7 2 9 11 117.952। तो इस तरह के क्वेश्चन आप क्रिएट करके स्वयं हल करें। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करें, मैं फिर उसे हल कर दूंगा, भेज दूंगा। तो हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भाग से संबंधित ये 4 प्रकार के क्वेश्चन आप सीख लिए। 5वां टाइप का क्वेश्चन ये है 3.6 गुणे 2.5 गुणे 0.085 अपान 1.7 इंटू 0.5 इंटू 0.0012। इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलते हैं तो आप इस तरह से हल करेंगे। हम बिना दशमलव को देखे पहले इसको सिंपल कर देंगे। 17 25 85, 5 5 25 और 12 3 36, 3 5 15 5 75। हमारा जो है सिंपल कैलकुलेशन हो गया 75। अब दशमलव का हिसाब करेंगे 1 2 3 4 5, ऊपर 5 है, 1 2 3 4 5 6, नीचे 6 है। तो नीचे जो है हर में एक अंक अधिक है दशमलव, अतः एक जीरो इस पर बढ़ा देंगे। हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया 750। जैसा कि पिछले वीडियो में बताया गया था कि अंश में दशमलव अधिक होने पर उतना दशमलव लगाते हैं और हर में दशमलव अधिक होने पर उतना जीरो जो है बढ़ा देते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। तो आइए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 4 अंकों की वह बड़ी सी बड़ी संख्या जो 23 से विभाज्य हो जाए। अगर इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलते हैं, कोई भी संख्या दी जा सकती है 23 36 कुछ भी दे, लेकिन ये जरूर बोलेगा कि 4 अंकों की, 5 अंकों की, 6 अंकों की। तो जब 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 23 से विभाज्य हो जाए हमें प्राप्त करना है, तो सबसे पहले हम 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिखेंगे। कैसे? तो 9 9 9 9, जितने अंकों की बड़ी संख्या लिखनी होती है उतने 9 हम लिखते हैं। अब इसमें जो है हम 23 से डिवाइड करेंगे। सिंपल 23 से हम देख रहे हैं कि इसमें जो है 4 का डिवाइड हो सकता है। 4 3 12, 4 2 8 9, यहाँ पर आपका हो गया 7 और यहाँ पर 9। अब जो है 23 से 3 बार इसमें डिवाइड हो सकता है, यहाँ पर 10। अब इसमें देख रहे हैं फिर जो है ये 4 बार डिविजिबल हो सकता है, फिर 9 से 92। अब यहाँ पर 7 और यहाँ पर 1। हम देख रहे हैं कि इसमें 17 जो है एक्स्ट्रा है, यानी कि 17 इसमें हम इसको हटा देना है। 9 9 9 9 में से अगर 17 को हटा दिया जाए तो 2 8 9 9 9,982 जो है वह 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है जो 23 से डिविजिबल है। तो इस तरह के कोई भी क्वेश्चन आते हैं तो आप ऐसे ही कीजिए।
आराम से क्वेश्चन कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 6 नंबर क्वेश्चन। 4 अंकों की वह छोटी सी संख्या जो 23 से विभाज्य हो जाए। अर्थात पिछले क्वेश्चन के अपोजिट एकदम क्वेश्चन है। ये छोटी से छोटी जब पूछा जाए तो आप जो है 4 अंकों की सबसे पहले छोटी संख्या लिखेंगे, 1 लिखकर उस पर 3 जीरो लगाते हैं तो 4 अंकों की छोटी संख्या हो जाती है। 5 अंकों की छोटी संख्या लिखना है तो 1 लिख के 4 जीरो लगा दीजिए। अब इसमें हम 23 से फिर डिवाइड करेंगे, 23 चौक के 92, यहाँ पर 8 हो गया। अब हम देख रहे हैं कि इसमें जो है 23 से डिवाइड 3 बार हो रहा है, तो छोटी से छोटी सवाल में हम जानबूझकर एक बार अधिक बार ले जाते हैं। 23 चौक के 3 बार जा रहा है तो 4 बार ले जाएंगे। और हम देखते हैं कि नीचे ही अधिक हो गया, ऊपर कम है, तो नीचे से ही ऊपर को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। 2 में से 0 गया, 2, 9 में से 1। अब ये 12 जो है अगर 1000 के पास होता तो ये 23 से डिवाइड हो गया होता। अर्थात ये जो यहाँ पर नंबर मिल रहा है वो हम इसे में ऐड कर देंगे, 1000 प्लस 12 अर्थात 1012। इस तरह से 23 से विभाज्य होने वाली 4 अंकों की छोटी सी छोटी संख्या हमें मिल जाएगी। अर्थात बड़ी से बड़ी में सामान्य भाग देना है, लेकिन छोटी से छोटी वाले प्रश्न में जानबूझकर लास्ट में एक बार अधिक ले जाना है और नीचे से ऊपर सब्ट्रैक्ट करने पर जो बचेगा वो संख्या जो है जोड़ देना है। इस तरह से आप इस प्रकार के क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आइए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन कुछ इस तरह है। किसी संख्या में 6, 8, 5 से उत्तरोत्तर भाग लेने पर क्रमशः 3, 5, 2 शेष बचता है। यदि विभाजकों का क्रम उलट दिया जाए, यहाँ पर बदलना उलट दिया जाए, लिख दिया जाए, उलट दिए जाए तो क्रमशः क्या शेष बचेंगे। इस सवाल का मीनिंग अधिकांश स्टूडेंट नहीं समझ पाते हैं कि कह क्या रहा है। इसका मीनिंग यह है कि जैसे किसी संख्या में पहले जो है 6 से भाग दिया गया होगा, 3 शेष बचा होगा। फिर जो यहाँ पर कोटिएंट यानी भागफल आया होगा, इस भागफल में फिर भाग दिया होगा 8 से तो 5 शेष बचा होगा। फिर यहाँ पर कुछ भागफल आया होगा, इस भागफल में 5 से भाग दिया होगा तो 2 शेष बचा होगा। ये इसका कहने का मतलब है, उत्तरोत्तर भाग का मतलब, यानी भागफल में बार बार भाग देते रहना है। अब जो है अगर विभाजकों के क्रम बदल देने का मतलब है कि पहले ही अगर 5 से भाग दिया जाए, फिर 8 से भाग दिया जाए, फिर 6 से भाग दिया जाए तो क्रमशः क्या शेष बचेगा। तो सवाल तो बहुत टफ है, मतलब कि इसको करने में टाइम ज्यादा लगेगा, तो हम लोग इसे ट्रिक के माध्यम से करेंगे। ट्रिक ये है कि इस तरह क्वेश्चन करने के लिए ऐसा स्ट्रक्चर बनाइए, ऐसा बना लीजिए। पहले हमें भाग देना है किससे, 6 से, तब 8 से और तब 5 से। तो रिमाइंडर क्या बच रहा है, 3, 5, 2। अब हमें यहाँ पर कोई भी नंबर लिख देना है अपने से। ऐसे 1 लिखिएगा, सबसे सुटेबल है, 1 लिखिएगा। और यहाँ देखिए मल्टीप्लीकेशन का चिन्ह, यहाँ 8 का चिन्ह, यहाँ मल्टीप्लीकेशन, यहाँ 8, यहाँ मल्टीप्लीकेशन, यहाँ 8। और ये तीर लगा रहा हूं, इस तरह से आपको चलना है। चलिए 5 × 5 = 7, 8 × 7 = 56, 5 61, 61 छके 6 × 4 = 36, 366, 3 360, 9 69। इस तरह से हम उस संख्या को प्राप्त कर लिए जिसमें ये बार बार भागा कर रहा था। 360, 9 69 है ये। अब हम 360, 9 69 में उल्टा भाग दे करके बताएंगे। पहले 5 से, तो 5 × 7 = 35, 1 5 दिया 1 15, 4। पहला आपका रिमाइंडर आ गया 4। अब जो है 73 में भाग देंगे हम 8 से, 8 9 72, उल्टा क्रम चलना है, 72 1। दूसरा रिमाइंडर हमारा 1 हो गया। अब 9 में डिवाइड कर देंगे हम 6 से, 6 1 = 6 और ये रहा 3। इस तरह हमारा आंसर हो गया, आंसर हमारा हो गया 4 1 3। तो एक बार और इसको ध्यान से देखिए,
जब कहे इस तरह का क्वेश्चन कि किसी संख्या में 6, 8, 5 से उत्तरोत्तर भाग देने पर क्रमशः 3, 5, 2 शेष बचता है, यदि विभाजकों का क्रम उलट दिए जाए तो क्रमशः क्या शेष बचेगा। तो इसका मीनिंग आपको समझाया गया कि इसका मीनिंग क्या है, लंबी प्रक्रिया है, लेकिन इसे ट्रिक के माध्यम से हम बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। ये ट्रिक क्या है, तो जिससे जिससे भाग देना होगा इधर लिखिए, जो शेष बच रहा है इधर लिखिए, और यहाँ 1 अपने मन से लिख लीजिए। कोई भी डिजिट लिख सकते हैं, लेकिन 1 सबसे सुटेबल है। अब यहाँ गुणा, यहाँ धन का चिन्ह बनाइए और ऐसे चलिए 5 एकम 5 2 7 8 7 56 5 61 6 गुणे 61 प्लस 3 369। अब ये 369 में आप विभाजकों का क्रम उलट करके भाग दे दीजिए, आपका रिमाइंडर मिल जाएंगे। 369 में 5 से भाग देंगे तो शेष 4। अब ये भागफल में फिर 8 से भाग देंगे तो शेषफल 1, फिर भागफल में 6 से भाग देंगे तो शेषफल 3। इस तरह आपका आंसर आ गया 413। तो कैसा रहा सोल्यूशन, जरूर बताइएगा। ये जो है क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसको अवश्य सीखिएगा, कंपटीशन में आने के चांस ज्यादा है इसके। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह है, किसी भाग के प्रश्न में भाजक भागफल का 2 गुना तथा शेषफल का 3 गुना है। यदि शेषफल 6 है तो भाज्य क्या है। आप जैसा कि पिछले वीडियो में देखा कि इसमें एक संबंध होता है, भाज्य इक्वल टू भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। तो उस फार्मूले के माध्यम से देखा जाए तो इसमें केवल शेषफल दिया है, बाकी सब जो है इसमें एलिमिनेट कर दिया गया है। उसे हमें पता करना है भाज्य क्या है। तो हम इस प्रकार के क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले ये लिख लेते हैं भाज्य, भाजक, भागफल, शेषफल, और फिलिंग द ब्लैंक्स करने का प्रयास करते हैं। शेषफल हमको 6 दिख रहा है। अब जो है प्रश्न को बार बार रिपीट करने से हमको और 2 चीज मिल जाएंगे। जैसे किसी भाग के प्रश्न में भाजक भागफल का 2 गुना, दोनों ही गायब है, किंतु शेषफल का 3 गुना है। भाजक जो है शेषफल का 3 गुना है, यानी कि 36 18। एक चीज मिल गया। फिर एक बार पढ़ते हैं, भाजक भागफल का गुना, इसका ये 2 गुना है तो ये आधा होगा। भाजक भागफल का 2 गुना है तो 18 है, तो ये आधा होगा नहीं। इस तरह से 3 पॉइंट हमको मिल गए। अब भाज्य का फार्मूला हमें याद है, भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। इस पर रख देते हैं 18 गुणे 9 प्लस 6 162 प्लस 6 168, अर्थात भाज्य जो है 168 होगा। तो देखिए किसी भाग के प्रश्न में भाजक भागफल का 2 गुना तथा शेषफल का 3 गुना है, तो यदि शेषफल 6 है तो भाज्य क्या है। इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलते हैं तो आप इसी तरह से हल कीजिएगा, भाज्य भाजक भागफल शेष लिखिएगा। उसके बाद से एक चीज दिया रहेगा उसको लिखिएगा, उसके सहारे दूसरा, उसके सहारे तीसरा, आपको 3 पॉइंट मिल जाएंगे। उसके बाद चौथा पॉइंट आप फार्मूला यूज कर लीजिएगा, भाज्य इक्वल टू भाजक गुणे भागफल प्लस शेष से इस तरह के क्वेश्चन आसानी से कर लेंगे। तो हमें आशा है ये आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह है, संख्या में 135 से भाग देने पर शेषफल 41 बचता है। यदि उसी संख्या में 15 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। इस तरह के क्वेश्चन अगर मिलते हैं आपको तो आप जो है इसको ट्रिक के माध्यम से आसानी से कर सकते हैं। ऐसे कंसेप्ट मैं बता रहा हूँ। सुबह जाए जो संख्या x है तो x में 135 से भाग दिया गया तो शेषफल क्या बचा, 41 शेष बचा। अर्थात यहाँ कुछ ना कुछ बार तो भाग जरूर गया होगा, तो आप यहाँ जो चाहे वो ले सकते हैं। सपोज दैट 1 बार गया होगा तो चलिए भाज्य इक्वल टू भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, इस तरह से ये हो जाएगा 176। हमारा संख्या मालूम हो गया कि 176 था, तो 176 में अब 15 से भाग देकर हम शेष पता कर लेंगे। 15 एकम 15 2 26, 15 एकम 15 11, शेष हमारा क्या बच गया 11। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। लेकिन हम लोग ट्रिक के माध्यम से उसे आसानी से कर लेते हैं कि संख्या में 135 से भाग देने पर 41 शेष बचता है, तो 15 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा, यही क्वेश्चन है। तो इसके लिए ये ट्रिक ये काम करता है
कि ये 135 15 से कटना चाहिए। अगर कट रहा है तो ये ठीक काम करेगा, हम डायरेक्ट जो है शेषफल में ही 15 से भाग देकर बता देंगे कि क्या शेषफल बचेगा। 15 दूनी 30, शेष कितना बच रहा है 11। तो ये सवाल बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं। तो आइए इस तरह के क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कीजिएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला टाइप का क्वेश्चन है कुछ इस तरह, तो स्टार 515 में स्टार के स्थान पर क्या रखें कि यह 11 से विभाज्य हो जाए। इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलते हैं तो इसको सॉल्व ऐसे कीजिएगा। 5 9 2 स्टार 5 1 5 में एक एक छोड़कर ऐसे कैप बना दीजिएगा और नीचे से छोड़कर एक ये बना लीजिएगा। आप ऊपर वाली संख्या का ऐड कीजिए, 5 5 10 2 12 5 17, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिएगा। नीचे वाले का ऐड कीजिए 1 स्टार 9 10 प्लस स्टार। अब यहाँ सोचने वाली बात है कि अगर नीचे वाले का जोड़ इससे कम आता है तो आप जो है दाएं लिखिए, अधिक आता है तो बाएं लिखिएगा। यानी देखिए बड़ा है तो ब से बड़ा, ब से बाएं बाएं लिखिएगा, छोटा है तो दाएं लिखिएगा। तो 10 प्लस स्टार छोटा है तो दाएं लिख रहा हूं 10 प्लस स्टार। अब जो है दोनों के बीच में माइनस का चिन्ह भर के सोचिए कि 0 कैसे आएगा। 0 नहीं आएगा तो 11 कैसे आएगा, ऐसे ही आपको सोचना है। तो पहले 0 ट्राई करते हैं। 17 में से 17 घटेगा तो 0 आ सकता है, इसलिए यहाँ 7 रख दिया जाए तो हमारा काम बन सकता है। तो अर्थात स्टार के जगह पर क्या रखा जाए 7। तो हमें ऐसा है कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो आप लोग ऐसे क्वेश्चन जो है ट्राई कीजिएगा, इस तरह क्वेश्चन हल कीजिएगा। और हम मिलते हैं अगले टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो में। तो आप लोग पढ़ते रहिए और बताइए कैसा रहा क्लास, कैसा मतलब कि आपको वीडियो लगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है आपको तो भाई आप लोग कम से कम सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि मेरी भी हौसला बने रहे और अच्छे से अच्छे वीडियो आप लोगों के तक पास पहुंचा सके। इसी के साथ मैं आज का सेशन समाप्त करता हूं। धन्यवाद।